हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुल गैंग। टुडे इज 7 जून 2021। आई होप आप सब सही होंगे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक एनर्जी सेक्टर और इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा हुआ एक बेहतरीन स्टॉक जिसका नाम है टाटा पावर। सो टाटा पावर एक मल्टी बैगर स्टॉक रह चुका है और ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बन भी सकता है। सो ये मल्टी बैगर स्टॉक कैसे रह चुका है, पहले तो आइए हम आपको ये बताते हैं। तो कोविड क्रैश के टाइम पे ये अराउंड 22-25 रुपए के आसपास आ गया था। और वहाँ से जब मार्केट रिवाइव होना शुरू हुआ तो इसने कंटिन्यूस रैली दिखाई है अराउंड 114 115 तक की। और वहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी। प्रॉफिट बुकिंग इसलिए आई थी क्योंकि इसकी इन्वेट आने की बात चल रही थी। तो इन्वेट नहीं आ पाया तो थोड़ा करेक्शन आया स्टॉक में। और बहुत ही अच्छी बात है कि करेक्शन आया, हमने वहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी और ऐड करी। सो मैं अभी भी इसके अंदर काफ़ी सारी क्वांटिटी होल्ड कर रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे इसका आज का ट्रेडिंग सेशन, तो आज के ट्रेडिंग सेशन में भी इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। लगभग 5.18% की तेज़ी के साथ ये बंद हुआ है। तो अगर हम इसका देखना चाहते हैं कि इसका आने वाला टाइम कैसा हो सकता है, तो पहली चीज़ तो हमें नज़र आती है कि ये एक असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है। सो इफ़ वी कंसिडर दिस एज पॉइंट ए, दिस एज पॉइंट ए, दिस एज पॉइंट बी एंड दिस एज पॉइंट सी, तो हम देख रहे हैं कि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। और जब भी कोई स्टॉक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट करता है तो उसके अंदर बहुत ही अच्छा मोमेंटम बनता है। और मोमेंटम बनने के लिए मैं इसलिए इसमें पॉजिटिव हूँ, इसलिए मैं इस स्टॉक में ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है आने वाले टाइम में। बहुत ही ज़्यादा मार्केट शेयर होने वाला है आने वाले टाइम में। सो अगर हम देखेंगे इसका आज का वॉल्यूम, तो आज का वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। पिछले 20 दिनों से इतना वॉल्यूम कभी नहीं हुआ जितना आज हुआ है इसमें वॉल्यूम। ये अपने 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, ये अपने 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, ये अपने 7 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, ये सारे अपने मूविंग एवरेजेस से ऊपर चल रहा है ये स्टॉक। सो अगर हम इसको देखना चाहते हैं कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए स्टॉक में, अगर हम लॉन्ग टर्म है तो क्या टारगेट होना चाहिए, अगर हम शॉर्ट टर्म है तो क्या टारगेट होना चाहिए। तो अगर हम लॉन्ग टर्म है तो हमारा टारगेट इसके अंदर लगभग लगभग 200 से ऊपर का होना चाहिए। और लेकिन इसके अंदर थोड़ा हॉराइज़न भी ज़्यादा लगेगा, लगभग लगभग 1.5 से 2 साल। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी को स्कोप बढ़ने के लिए कम से कम 1 से 2 साल आपको देना पड़ेगा, लेकिन 1 से 2 साल के अंदर ही आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकता है। तो अब आ जाइए इसके टारगेट की बात कर लेते हैं। तो हमारा इसके अंदर पहला टारगेट निकल के आता है 130 रुपये। लेकिन 130 रुपये का टारगेट हमको कब मिलेगा इसके अंदर, जब ये क्रॉस करेगा आपका, जब ये 114.50 से ऊपर क्लोजिंग देगा, तब हमको इसका पहला टारगेट मिलेगा 130 रुपीज़। दूसरा टारगेट इसका मिलेगा जब ये 130 को क्रॉस करेगा तो 135, देन 150 रुपीज़। सो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स हैं। और अभी भी अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा वेट भी कर सकते हैं। वेट करेंगे मतलब क्या हो सकता है कि आज ये स्टॉक ने 114.505 कर 50 पार ज़रूर करा था, लेकिन उससे ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो हमने इसके अंदर आज तो बाय नहीं किया है। तो अगर ये यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस फेस करता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जब ये इधर आएगा, जब ये अपने ट्रेंड पे सपोर्ट लेने आएगा, तब हम बाय कर सकते हैं। और ट्रेंड पे सपोर्ट लेने कब आ सकता है, कौन सा प्राइस होगा ट्रेंड पे सपोर्ट लेने वाला इसका, तो लगभग लगभग 105 106 रुपये के आसपास ये आ सकता है करेक्ट होने। लेकिन वहाँ से फिर ये अपसाइड दिखाएगा और अगली बार जब ये आएगा तो इसके पास एक छोटी रेंज होगी असेंडिंग ट्राइंगल की, ये आप ध्यान रखिए। अगली बार जब ये आएगा, और ये बहुत बार अपने इस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर चुका है, तो जब ये रेजिस्टेंस अगली बार पार करेगा तो ये हमको लगता है, और बहुत ही श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हम, लेकिन मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस स्टॉक को लेके, और मेरे को लगता है कि ये 130 पार कर जाएगा अगली बार। तो आ जाइए, अब आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने इसकी 67 रुपीज़ के ऊपर भी बाइंग कॉल दी थी, 90 रुपीज़ के ऊपर भी बाइंग कॉल दी थी। तो आ जाइए हम आज का हमारा ट्रेडिंग सेशन देख लेते हैं कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कैसा रहा है। तो आज हमने टोटल में 4 कॉल्स दी थी, जिसमें एक टाटा पावर की भी थी। टाटा पावर का हमने बताया था कि इफ़ क्रॉसेस 114.50 देन इट इज़ गोइंग टू द मून। मतलब कि अगर ये 114.50 पार करता है और वहाँ पे क्लोजिंग देता है तभी हम इसमें बाय करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और सेकंड ट्रेड हमने दिया था निफ्टी का, एक शॉर्ट साइड का ट्रेड, जो कि हमारा सक्सेसफुल हुआ है। उसके अंदर हमको 20 से 25 पॉइंट का टारगेट मिला था। और तीसरा ट्रेड हमने दिया था लॉन्ग साइड का निफ्टी का, और हमने बता भी दिया था बुक प्रॉफिट्स।
हम अगर कॉल देते हैं तो हम उसमें बताते भी हैं कि कब अपना प्रॉफिट बुक करें। और हमने तीसरा ट्रेड दिया था रिलायंस का। रिलायंस में हमने बोला था कि इफ़ क्रॉसेस 2203 देन टेक लॉन्ग साइड ट्रेड। और आपको पता ही है कि उसके बाद रिलायंस कहाँ गया था। ये लगभग लगभग आपको 30 से 35 रुपए का अप मूव मिला था। तो और निफ्टी में आपको, अगर हम जो हमारा लॉन्ग साइड का ट्रेड था उसमें आपको 42 रुपीज़ का अप मूव मिला था। और हमने प्रॉफिट भी बुक करवाया था क्योंकि हम ज़्यादा लालच नहीं करते। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अब हम आपसे पैसे मांगेंगे कि आ जाइए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, हम आपको कॉल देंगे और आप हमें पैसे दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसे तो वो लोग मांगते हैं जो पैसे नहीं कमा पाते। तो हम तो खुद ही ट्रेड करके पैसा कमा रहे, तो हम आपसे पैसा क्यों लें। तो हम तो अपने ट्रेड का स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपका मन करे तो आप भी वो ट्रेड ले सकते हैं, नहीं करे तो आप नहीं ले सकते। लेकिन हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पैसे नहीं कमाने आए हैं, हम लोगों की मदद करने हैं। क्योंकि आप सोचते होंगे एक चीज़ कि यार जब स्टॉक खरीदा तब नीचे गिर गया और जैसे ही बेचा वैसे ही चढ़ गया। तो हम इसी के लिए आपके पास आए हैं कि आप उन लेवल्स के ऊपर ना लें जो कि ऑपरेटर ड्रिवन लेवल्स होते हैं, जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और सबको पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रॉस करते ही ले लेना चाहिए, ऐसा सब बोलते हैं। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स बोलते हैं, लेकिन हमारी अपनी थ्योरीज हैं। हमारे पास अपनी टीम है जो कि बहुत एनालिसिस करती है। एमबीए पास आउट्स हैं हमारे पास जो कि एनालिसिस करते हैं। तो इस हिसाब से हमारी कुछ थ्योरीज हैं जिसके हिसाब से हम अपना टारगेट प्राइस निकालते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और आप प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।